नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, सेमेस्टर एग्ज़ाम के साइंस के जो अभी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसका सलूशन आप देखेंगे साइंस के। बच्चों, मुझे ये पेपर थोड़ा सा लेट में मिल पाया, इसलिए वीडियो आपको थोड़ा सा लेट में मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को मिलान कीजिएगा कि आपका कौन कौन सा आंसर सही है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके बच्चे साइंस के इतने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरित झंझावात के दौरान घर में उपस्थित होने पर क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसको ध्यान दीजिए कि पहला है प्रभावशील जल से संपर्क में आने से बचें। ठीक है, तो यहाँ पहले क्वेश्चन को इसको समझना जरूरी है कि क्या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं किया जाना चाहिए बच्चों, देखो ये बी ऑप्शन में है, केवल लैंडलाइन तार वाले फ़ोन्स का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बच्चों, नहीं किया जाना चाहिए, ये इसमें कहा है कि किया जाना चाहिए, तो नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात ये बी वाला सही है। ताज़ा जानकारी को टीवी को ऑन करना चाहिए, तो कुछ भी ऑन नहीं करना चाहिए बच्चों, टीवी को ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चीज़ है, वहाँ पर धारा प्रभावित होगा, इसलिए वह उसको चीज़ों को ऑन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन में कंप्यूटर्स को प्लग को हटा देना चाहिए, तो ये तो हटा देना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं किया जाना चाहिए, तो ये जो इसमें कहा कि किया जाना चाहिए वो नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात बी और सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है, अर्थात ये कुल मिला के ये तीसरा ऑप्शन सही है, केवल बी और सी ये बच्चों सही है। ठीक है, अगला देखें। अगला देखिए, लिखा हुआ है यदि आपाती किरण समतल दर्पण से 40 अंश का कोण बनाती है। देखो इसको ध्यान दो बच्चों, ये एक मान लो ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये आपाती किरण है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इससे 40 अंश का कोण बना रही है बच्चों। ठीक है, 40 अंश। अच्छा, ये होता है सीधी रेखा, ठीक है, ये होती है सीधी रेखा, तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना बनता है, 90 अंश का कोण बनता है बच्चों। तो ये 40 है, तो ये कितना होगा, ये 50 होगा। ठीक है, और ये इधर से जाएगी, फिर ये परावर्तित होगी, तो यहाँ पर भी 50 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा बच्चों, 50 50 100 का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 100 नंबर। ठीक है, अगला देखें। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, बाह्य निषेचन में नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। तो हाँ, ये चीज़ें सही है बच्चों, ये कथन एक सही है। बाह्य निषेचन स्थलचारी पशुओं जैसे गाय और हाथी में सामान्य है। तो ये बच्चों स्थलचारी, ये कथन दो जो है वो असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन में है कि ध्वनि इस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ध्वनि जो है स्टील के छड़, केरोसिन का तेल, वायु, निर्वात, तो ये निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें। अगला है विद्युत लेपन विद्युत धारा के प्रभाव का एक अनुप्रयोग है। विद्युत लेपन विद्युत धारा के प्रभाव के एक अनुप्रयोग है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है उसमें भौतिक, रासायनिक, विद्युत, चुंबकीय, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा रासायनिक प्रभाव का एक अनुप्रयोग है बच्चों। ठीक है, अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों के कारण नहीं होता है। तो भूकंप के कारण क्या नहीं होता है, तो देखो यहाँ पर बाढ़ है बाढ़ आ सकता है, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, लेकिन ये गड़गड़ाहट और बादलों का फटना ये भूकंप से किसी प्रकार से रिलेट नहीं होता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें 37 में, जब दो कांच की छड़ें पृथक रूप से रेशम से रगड़े जाने के बाद एक दूसरे के निकट लाई जाती हैं, तो देखो, जब दो कांच की छड़ें अलग अलग रगड़ी जाती हैं तो उनमें क्या होता है, धन आवेश पैदा हो जाता है। ठीक है, धनावेशित हो जाती है वो छड़ें। तो जब दोनों छड़ को एक पास लाया जाएगा बच्चों, एक पास जैसे ये लाया जाएगा दोनों धनावेशित, तो ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को हटाएंगे, अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। अगला देखें। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में किसी वस्तु का वामांश दक्षिण में
और दक्षिणांश बामे दृष्ट दृष्ट यहाँ पर कटा हुआ कुछ बच्चों लग रहा है। हाँ, दृष्टिगत होता है, यह जाना जाता है। तो यह जाना जाता है बच्चों, ये लेटरल इन्वर्जन होगा, अर्थात ये हिंदी में सेकंड ऑप्शन सही जो पार्श्व विपरिवर्तन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला देखें 47 में है कि प्रेशर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज, तो यहाँ पर किसी पिंड पर कार्य दाब होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात यह सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखें, अगला है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो थायरॉक्सिन ये बच्चों आ जाएगा, इसको क्वेश्चन मैंने भी करवाया हुआ है। तो थायरॉक्सिन आ जाएगा बच्चों थायराइड पे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आ जाएगा अंडाशय पर, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन आ जाएगा बच्चों अग्नाशय पर, ठीक है ये। और एड्रेनालिन आ जाएगा अर्धवृक्क पर। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो थर्ड पे आ जा रहा है, और बी आ जा रहा है फोर्थ पे, और जो सी है वो आ जा रहा है सेकंड पे, अर्थात ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अगला देखिए 49, निम्नलिखित में से कौन घर्षण बढ़ाता है। तो स्नेहकों का प्रयोग, वाल्व बेयरिंग का प्रयोग, वाहन के टायरों पाथ कोड बनाना, वस्तु को धारा रेखित आकृति देना। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, वाहन के टायरों का पाथ कोड बनाना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि यदि एक स्पंदरत निकाय 1 मिनट में 120 स्पंद बनाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो ये 1 मिनट में जितने भी ये राउंड करता है 120 करता है, और 1 मिनट को यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं सेकंड के हिसाब से 60 मान लेते हैं। तो इसको जब काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हर्ट्ज में दी हुई है, अर्थात यहाँ पर जो हो जाएगा ये करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा उस सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 2 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला देखें, अगला है कि अम्ल वर्षा का निर्माण होता है जब। तो ये अम्ल वर्षा का निर्माण जब होता है जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में मिल जाते हैं तो अम्ल का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसको भी मैच करना है, तो इसको भी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं बच्चों। लुई पास्चर ये किण्वन से मिल जाएगा, अर्थात ये थर्ड पे मिल जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये प्रतिजैविक, ये इससे हो जाएगा। एडवर्ड जेनर छोटी चेचक से हो जाएगा। और रॉबर्ट कोक ये हो जाएगा एंथ्रैक्स से। तो ए यहाँ पर चला जा रहा है थर्ड से, और बी चला जा रहा है फर्स्ट से, फर्स्ट में मिल रहा है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, ब्रह्मांड में यम द्रव्यमान का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड पर एक बल लगाता है, यह बल तो ये गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है बच्चों, ठीक है। एक बल दूसरे पिंड पर, एक पिंड दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखें, हाँ ये चीज़ें तो मैंने बता रखा है, अभी बताया हूँ, तो ये हो गया है। हाँ ये क्वेश्चन है, मिट्टी के सल्थन और हल चलाने की प्रक्रिया, तो ये जुताई कहलाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक खाद्य परिरक्षी के रूप में नहीं किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा का खाद्य परिरक्षी के रूप में नहीं किया जाता, बाकी सभी का किया जाता है, ठीक है। एक कैलिडोस्कोप बहुरूपदर्शी में बहुत से सुंदर प्रतिरूप निर्मित होते हैं, क्योंकि केवल 2 दर्पण परस्पर एक कोण पर स्थित किए जाते हैं। केवल अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। परस्पर एक कोण पर एक संख्या में दर्पणों को स्थित किया जाता है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा ये देखो 42 क्वेश्चन में बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि यदि X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है तो बच्चे का लिंग होता है। तो इसको जानकारी के लिए आपको बता दें बच्चों, जो मनुष्य में होता है शुक्राणु में होता है वो XY होता है, ठीक है, और जो फीमेल में होता है वो क्या होता है XX होता है। तो इसमें कह रहा है कि X गुणसूत्र यहाँ पर जा रहा है, X जा रहा है, और इधर से जाहिर सी बात है इधर से X जा रहा है तो इधर से भी X आएगा। तो जब X मिल जाते हैं तो यहाँ पर जो होता है वो मादा बच्चे का निर्माण होता है, अर्थात गर्ल्स होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर गर्ल होगा, अर्थात ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सेकंड सही हो जाएगा मादा। ठीक है, अगला देखो, अगला है दहन एक प्रकार का जिसमें बिना किसी बाह्य कारक की उपस्थिति के कोई पदार्थ अकस्मात ज्वाला में फट जाता है तो कहलाता है। तो ये बच्चों को लगता है स्वतः स्फूर्त दहन कहलाएगा, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन के सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद बच्चों।